देखिए पहले तो मैं फिर से आपको वो हायर लोअर हायर हाई वाला एक टेबल दिखा देता हूँ। मेरे लिए मार्केट के वर्डिक्ट से बड़ा कुछ नहीं होता। क्यों हमने वो एक व्यू लिया था 4 दिसंबर को, आपने देखा था कि 3 दिन के बाद 3 दिन से हम लगातार लोअर हाई और लोअर लो बना रहे थे। 4 दिसंबर को हमने एक हायर हाई बनाया 32 पॉइंट से ही सही, और हायर लो बनाया करीब करीब 47 पॉइंट से। उसके मुकाबले फ्राइडे देखिए आशीष आप, 104 पॉइंट से हायर हाई बना और करीब करीब 50-60 पॉइंट से हायर लो बना। अब बस दिक्कत यहाँ पर यह आ गई कि जो आपका लो है वो क्लोजिंग के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा नीचे है। बाजार के लिए अब यहाँ से सबसे बड़ा क्यू क्या है? यहाँ से बाजार के लिए अब सबसे बड़ा क्यू है यूएस फेड की पॉलिसी। यूएस फेड की पॉलिसी बुधवार रात को आएगी, हम उसको थर्सडे मॉर्निंग को रिएक्ट करने वाले हैं। और सुबह मैं सुन रहा था आपकी और हरमास की डिस्कशन भी, कुछ देर में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। मार्केट को उम्मीद है कि एक रेट कट शायद यहाँ से मिले आपको। अब पावल साहब के आखिरी के 5-6 महीने बचे हैं। अब अगर वो बिल्कुल ही अड़ जाएंगे, नहीं करना है रेट कट, तो अलग बात है। लेकिन खैर वहाँ पे उनका अकेले का डिसीजन नहीं होता, वो पूरी एमपीसी होती है जो डिसाइड करती है। फ्राइडे को एक और अच्छी चीज़ हुई, एफआई की सेलिंग की इंटेंसिटी काफ़ी कम हुई। इनफैक्ट 6 दिनों की सबसे कम एफआई की सेलिंग है कैश मार्केट में। और अगर आप कैश और फ्यूचर्स को जोड़ देंगे एक्चुअली, तो एफआई की नेट बाइंग है फ्राइडे को कैश और फ्यूचर्स मिलाकर करीब करीब 1200 करोड़ की बाइंग हुई है। इसका मतलब यहां से शॉर्ट कवरिंग की रफ्तार तूल पकड़ सकती है। फ्राइडे को इंडेक्स फ्यूचर्स में जो बाइंग है वो शॉर्ट कवरिंग नहीं थी, वो लॉन्ग बिल्डअप था, और शॉर्ट ही ऐड करे उन्होंने, लेकिन ज़्यादा लॉन्ग ऐड करे, इसके लिए वो बाइंग हुई। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी रहेगी। ये मार्केट, हम जब बात भी करें ना, ये वन वे तेजी वाला मार्केट नहीं है, 1 स्टेप बैक 2 स्टेप फॉरवर्ड वाला मार्केट है। अब वही मार्केट इस समय कर भी रहा है यहाँ पर। लेकिन अगर आपने फ्राइडे की वो पॉलिसी ध्यान से सुनी और अगर आपने उसमें से एक निचोड़ निकाला, तो आपको भारत पर बुलिश होना ही पड़ेगा। गवर्नर साहब ने बार बार एक टर्म यूज करा, गोल्डीलॉक्स सिनारियो। अनफॉर्चुनेटली उसका कोई हिंदी वर्ड नहीं है, लेकिन उसका मतलब ये होता है कि सब अच्छा है, जो आपको चाहिए वो उसी हिसाब से चल रहा है। ग्रोथ अच्छी है, महंगाई कम है, और क्रूड ऑयल भी नीचे है। और यही रीज़न है कि इवन जो डॉलर रुपी है, जिसकी मैंने एक्सप्लेनेशन भी दी थी और पिछले हफ्ते बताया भी था, समझाया भी था कि क्यों आपको नहीं डरना है। 91 और 89 में क्या फ़र्क है? सिर्फ वो एक साइकोलॉजिकल फ़र्क है ना। अदरवाइज देखिए, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट इस समय इतना कंट्रोल में है, और हमारे जो इंपोर्ट का सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है क्रूड। अब वो क्रूड इतना बिहेव कर रहा है अपने आप को। पिछली बार जब हम इस तरीके की डेप्रिसिएशन में थे, तब क्रूड 112-113 पर था। आज की डेट में क्रूड $60 पर है। तो ऐसे में जब $60 के करीब का क्रूड है, और क्रूड दिखा दीजिए प्लीज़ एक बार, और जब ऐसे में आप अगर इंपोर्ट पर इतना ज़्यादा आपका प्रेशर नहीं है, और क्योंकि ट्रेड डील में थोड़ा सा समय लग रहा है, तो इसके लिए आप थोड़ा सा समय दे सकते हैं इस समय, थोड़ा सा आप बेनिफिट दे सकते हैं एक्सपोर्टर्स को इस समय। और वही शायद सरकार करने की कोशिश भी कर रही है, और यही शायद इस समय हो भी रहा है। तो ये एक रीज़न है कि थोड़ा सा आप ये इस तरीके का मूव देख रहे हैं। मैं थोड़ा सा बता दूं हमारे व्यूअर्स को, क्रूड इस समय 63.77 पर है, और हम फायर नहीं कर पा रहे हैं इस समय, थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन 63.77 पर है क्रूड इस समय।